हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। यह आपका कोशिका जीवन की इकाई या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का वीडियो लेक्चर 2 है। इससे पहले वीडियो लेक्चर 1 अपलोडेड किया जा चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर उसको इससे पहले देख लें। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक के आधार पर, किसके आधार पर, केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पे ठीक कोशिका को दो भागों में कैटेगराइज किया गया, एक प्रोकैरियोटिक और एक जो है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब है कि जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस वो है ही नहीं, वेल डेवलप नहीं है, केंद्रक अनुपस्थित हो, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल है, नया सेल है, इसमें क्या हो जाएगा, केंद्रक उपस्थित हो जाएगा और इसमें केंद्रक अनुपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप जब पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं, प्राणी जगत को 4-5 भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो उसमें जो मोनेरा है, ठीक है, मोनेरा सारे जो भी किसमें आ जाते हैं, मोनेरा बैक्टीरिया का ग्रुप है, ये सारे किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं। और इसके बाद जो बच गए क्या है, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप एवं जंतु। क्या है, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप एवं जंतु, ये सारे किस में आ जाएंगे, यूकैरियोटिक्स में आ जाएंगे। और डिटेल में इसमें क्या करने हैं कि इसमें हम लोग केवल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर सेल आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, उसका जो भी संरचना कैसा होता है, तो किसके बारे में हम पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेंगे, जीवाणु जिसको बोलते हैं। और इसमें आपको दो पढ़ने हैं, पादप कोशिका, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, जो कि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से मतलब समानता, दोनों में बहुत सारे अंतर पाए जाएंगे, जिसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो जनरल फीचर है प्रोकैरियोटिक का क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसको बोला गया है, जीवाणु, बैक्टीरिया को, ठीक है। और ये भी क्या है, एक नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, जो कि पिछले वीडियो में बताया गया था क्या कि सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है, जिससे कि 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ बताया गया है, यही बैक्टीरिया कोशिका है। और पीपीएलओ, एक पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरोनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हिंदी में क्या बोला गया है, प्लूरोनोमोनिया सम जीव, ठीक है। ये सारे समानता क्या है, आपके उदाहरण हो गए प्रोकैरियोटिक्स के। देन ये समानता छोटी होते हैं किसके, यूकैरियोटिक कंपैरिजन में छोटे होते हैं, और ये काफी तेजी से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन या डिवीजन करते हैं, ठीक। और बैक्टीरिया जो है, मेनली इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी प्रोकैरियोटिक्स है वो किसके अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 भागों में कैटेगराइज किया गया है, और चारों भाग के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, बेसिलस, और कैसा होता है, डंडाकार या रोड शेप के होते हैं, जिसको हम लोग बेसिलस नाम से जानते हैं। और गोलाकार जो होता है, कोकस बैक्टीरिया को जो होते हैं गोलाकार बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है। और कोमा शेप जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, विब्रियो बोला जाता है। और सर्पिल टाइप की जो बैक्टीरिया उसको स्पेरेसस के नाम से जाना जाता है। आप इसको याद कर लेंगे, कितने टाइप है बैक्टीरिया का, ऑन द बेसिस ऑफ शेप कितने ग्रुप में बांटा गया है, 4 ग्रुप में। कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप में बांटा गया है। देन हम लोग पढ़ेंगे कि जो जनरल जो फीचर होगा, वो फिगर जो होगा जिसका प्रोकैरियोटिक सेल का, वो किस तरह से होगा, उसके हम लोग स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जितने भी आप जनरल बैक्टीरिया का अगर फिगर ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप किसके बारे में डिस्कस कर दिए, प्रोकैरियोटिक के बारे में। अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक प्रोकैरियोटिक जीव का सेल कैसा होता है उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कोशिका का अनावरण कैसा होता है इसका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का कोशिका का अनावरण, क्या क्या इसमें
पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका जनरल बात है कि प्रोकैरियोटिक या जो भी है बैक्टीरिया 3 लेयर में पाए जाते हैं। कितने लेयर में? ठीक है, इनकी 3 परतें होती हैं। पहला क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स सेल। क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। दूसरा हो गया कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और तीसरा जो हो गया आपका हो गया जीव द्रव्य झिल्ली। जीव द्रव्य झिल्ली। अब देखिए कोशिका भित्ति को क्या बोला जाता है? सेल वॉल। कोशिका भित्ति को क्या बोला जाता है? सेल वॉल। और इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखेंगे, यानी कि जो कोशिका भित्ति की ऊपरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। और देन मिडिल में आता है आपका कोशिका भित्ति, और लास्ट में अंतिम में जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। और तीनों रूप से क्या करते हैं? सामान्य रूप से तीनों मिलकर क्या करते हैं? सुरक्षा का कार्य करते हैं। कोशिका का सुरक्षा का कार्य करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। क्या बताएगा कि सबसे बाहरी परत, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखिए ये रहा आपका जो एक बैक्टीरिया सेल का डायग्राम या स्ट्रक्चर रहा। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया कि इसके 3 परत होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए सबसे बाहरी लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर क्या कहलाता है? ग्लाइकोकैलिक्स कहलाएंगे। देन मिडिल वाला लेयर यानी कि सेकेंड में जो रहेगा वो कोशिका भित्ति, इसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। और सबसे इनर लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य झिल्ली, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक कुंडलित स्ट्रक्चर है, राउंड शेप स्ट्रक्चर जो चिपका हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मीसोसोम। क्या है? मीसोसोम। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका है इसमें, किसी भी सेल में, बैक्टीरिया सेल में क्या है? मीसोसोम कैसा एक्ट करता है? एक्ट एज अ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि क्या करता है? ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और सेल की रिप्लिकेशन में ये सारी चीज में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक है, समटाइम एंजाइम रिलीज में भी ये सहायता प्रदान करता है। इसको आप याद रखेंगे। मीसोसोम से क्वेश्चन आता है कि मीसोसोम क्या है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये सर्कुलर डीएनए के अलावा इसका जो डीएनए है प्लाज्मिड अलग से पाए जाते हैं। और इसका स्पेशल जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, वो क्या होते हैं? किसी भी परत के अंदर नहीं होते, खुले बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये डीएनए इसका है। ठीक है, तो आप लोग डीएनए का फुल फॉर्म जानते होंगे, एक बार सुन लेंगे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देन ये सारे जो रिमेनिंग पार्ट्स बच गए, जो मैट्रिक्स बच गए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। और एक और थिंग जो होते हैं, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह चलने के लिए क्या पाया जाता है? ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैगेला। क्या बोलते हैं? फ्लैगेला। और किसी में ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे किसी में क्या होगा कि अलग अलग टाइप के हैं। तो आप देखेंगे कि इनका शेप अलग अलग है। तो किसी में पाए जाएंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीडिया के नाम से मदद ये है। ठीक है, और ये सीडिया या फ्लैगेला ये मूव करने में सहायता प्रदान करते हैं। एक और चीज आप देखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ग्लाइकोकैलिक्स वो कभी कभी रफ होता है और कभी कभी स्मूथ होता है। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। अगर स्मूथ है मतलब चिकना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्विम लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ये हार्ड है, ये हार्ड है, ठीक है, हार्ड है तो क्या बोला जाता है? कैप्सूल। याद रखेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स के 2 ग्रुप में जैसे बांटा गया है कि हार्ड वाले को कैप्सूल बोला गया है और सॉफ्ट वाले को स्लिम लेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला बात आता है कि राइबोसोम। देखिए एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, ऐसा अंगक है जो इसमें बैक्टीरिया में पाया जाता है, राइबोसोम। अब राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम को हम समझते हैं, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सारे क्या है? राइबोसोम है।
और इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो किस तरह से पाया जाता है, 70S वाला, ठीक है। और एस क्या होता है आप कमेंट में बताएंगे कि सब यूनिट क्या होता है। एस मतलब देखिए, और ये जो टूटते हैं क्या है, इसका सब यूनिट कैसे है, 50S एंड 30S, ठीक। आप जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 80 आएगा। और यूकैरियोटिक में ही क्या रहता है, जब यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे तो 70 की जगह पर क्या हो जाएगा, 80S हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80S हो जाएगा, ठीक। यह क्या है, राइबोसोम इस प्रकार से पाए जाते हैं। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होगा सर, राइबोसोम का जो फंक्शन क्या होता है, आप जब डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो आपको बताया जाएगा कि इसके में मदद करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। याद करेंगे कि किसमें, प्रोटीन के संश्लेषण में हमारा सहायक होता है, कौन सहायक होता है, राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है, ये किसमें मदद करते हैं हमको, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री। किस नाम से जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री से। और जब आगे आप डिटेल पढ़ेंगे क्या होता है, mRNA के साथ, ठीक है, राइबोसोम किसके साथ ऐड होते हैं, संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए के साथ कंबाइन करके नए नए चीजों का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग डिटेल में एक और भाई आपको लाइन बाय लाइन लिखवा दिया जाता है शॉर्ट्स नोट के रूप में कि क्या होंगे, तो आप फिर से एक बार स्ट्रक्चर को देख लेंगे कि जो होता है उसका आवरण से कैसा होता है, बाहरी लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल वाला जो होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति, और अंतिम या इनर लेयर को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली। आई थिंक इतना आपको याद हो गया होगा। तो ये आपको चित्र फिगर के माध्यम से बताया गया था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, मतलब कि सेल वॉल होता है, जस्ट आप देखे थे स्ट्रक्चर में, केवल माइक्रोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो, जो कि माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। इसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जो सेल था, ठीक है, 10 डिफरेंट लेयर थे, इसमें जो है साइटोप्लाज्म किस रूप में पाया जाता है, मैट्रिक्स के रूप में। इसमें कोई स्पष्ट केंद्र क्या बताते हैं, जो प्रोकैरियोटिक्स है उसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं, अनडेवलप होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ फैला होता है। इस तरह से जो फिगर बनाया गया था डीएनए का, वो क्या था कि अलग अलग बिखरा हुआ था। प्लाज्मिक डीएनए जीवाणु को विशिष्ट गुण देता है। इस फिगर में हम लोग बनाए थे यहाँ पे कि एक प्लाज्मिक डीएनए पाया जाता है और यहाँ पे जो होते हैं उसका, ठीक, मेसोसोम पाया जाता था। नेक्स्ट क्या है कि राइबोसोम के बारे में स्पेशल फ्यूचर, ठीक है, कि राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक में। तो 15 से 20 नैनोमीटर इसका साइज होता है, आकार का होता है। और ठीक किसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि 50S और 30S से मिलकर बने होते हैं। बहुत से राइबोसोम संदेशवाहक या mRNA के साथ जुड़ जाते हैं। इससे पहले बताया गया था कि जुड़ने के बाद उसको क्या नाम दिया जाता है, या तो हम लोग पॉलीराइबोसोम यानी कि बहुराइबोसोम या तो बहुसूत्र के नाम से जानते हैं, जो कि किस में मदद करते हैं, हमको प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। और एक चीज छूट रहा है कि पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जल्दी से इसको हम लोग खत्म करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव वाली लेते हैं यानी कि धनात्मक, और इस तरह से ग्राम निगेटिव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, इसको धनात्मक बोलते हैं। तो देखिए एक वैज्ञानिक हुए ग्राम, तो उनको क्या करते हैं, अभिरंजक के माध्यम से, कलर के माध्यम से किसी भी बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किए। तो क्या बताया गया, जो उनके अभिरंजक में कलर चेंज कर लिया, जैसे कि एक बैक्टीरिया सपोज है और इसके अभिरंजक में आने के बाद उसका कलर चेंज हो गया, तो जो कुछ भी प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएंगे, ग्राम पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो कलर को चेंज नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। इतना समझ में आ गया। अध्ययन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं कि जितने भी अंगक हैं, बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी हो गए, वैक्यूल्स हो गए, ये सारे पाए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, ठीक है, यूकैरियोटिक में। ठीक है, और उसमें केंद्रक जो होता है उपस्थित होता है और एक आवरण के साथ, एक लेयर के साथ पाया जाता है।
ओके। और जो यूकैरियोटिक है उसको मेनली दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। किसमें कैटेगराइज किया गया है? पादप कोशिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट सेल, और एक है आपका एनिमल सेल या जंतु कोशिका। जंतु कोशिका याद रखेंगे, ज्यादा डिफरेंशिएट है इसमें कि दोनों का फिगर अलग अलग होते हैं और दोनों में बहुत सारे अंगक अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि ले लेते हैं हम लोग हरित लवक। क्या है? हरित लवक, इसमें पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट और इसमें नहीं पाए जाएंगे। और हम लोग लेते हैं, ठीक, एक होता है वैकुल, जिसको क्या बोलते हैं, रस धानी। क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा पाया जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर को हम लोग देख पाएंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एक फिगर बनाकर आपको अलग अलग क्या किया जाएगा, डिफरेंस बताया जाएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। तो एक और हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आपको डिफरेंस क्या होगा। पहला क्या कि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और इसमें क्या है कि 80S राइबोसोम पाए जा रहे हैं। उसका आकार सामान्यतः छोटा होता है, इसका आकार सामान्यतः बड़ा होता है, ठीक है। और चीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।